फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। ऐसे अगर हम एक इकोनॉमी में देखें तो काफ़ी सारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विसेज का। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर शो करता है कि जो एक इकोनॉमी है उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का ग्राफ है। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अगर एक इकोनॉमी है वो अगर पॉइंट ए पे प्रोडक्शन कर रहा है तो वो 2200 कंप्यूटर का प्रोडक्शन करेगा और 600 कार का प्रोडक्शन करेगा। अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे शिफ्ट होता है तो वो 2000 कंप्यूटर का प्रोडक्शन करेगा और 700 कार का प्रोडक्शन करेगा। और अगर वो पॉइंट ई पे है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1000 कार का प्रोडक्शन होगा और कंप्यूटर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंपनी के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। या तो वो उसको कार के प्रोडक्शन में लगाएगा, नहीं तो उसको कंप्यूटर के प्रोडक्शन में लगाएगा। और यहाँ पे 600 से 700, यहाँ पे 100 कार का प्रोडक्शन बढ़ा तो यहाँ पे जो है 200 किसका बढ़ गया, 200 कंप्यूटर का प्रोडक्शन बढ़ गया। क्योंकि कंप्यूटर में और को बनाने में टेक्नोलॉजी, किसी में ज़्यादा लगता है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, किसी को बनाने में कम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अगर कोई इकोनॉमी चाहे कि हम पॉइंट सी पे प्रोडक्शन करें, मतलब हम अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व को इतना आगे शिफ्ट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी इकोनॉमी के पास उतनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अगर फ्यूचर में हो सकता है उतनी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाए तो पॉइंट सी पे वो पॉइंट सी पे भी प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी पॉइंट डी पे प्रोडक्शन करना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं कर रही है। वो पॉइंट डी पे प्रोडक्शन तो कर सकती है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज का वो पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अभी वो इकोनॉमी और ज़्यादा, उसके पास कैपेसिटी है कि वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो अगर हम सिंपली देखें तो अगर कोई इकोनॉमी है, अगर वो दो गुड्स का प्रोड्यूस कर रही है, अगर किसी एक के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो किसी एक का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। और अगर वो पॉइंट सी पे वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती क्योंकि इतनी रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो पॉइंट डी पे प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा, वो अपनी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।